की चमक न्यूज़ चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर क्षेत्र के खानपुरा क्षेत्र में की जाती है रावण की प्रतिमा की पूजा। महिलाओं द्वारा रावण के दाएं पैर पर लच्छा बांधा जाता है और मन्नतें मांगी जाती है। महिलाओं का विश्वास है कि उनकी मन्नतें पूरी होती है और रावण को मंदसौर का जमाई का रूप में माना जाता है। पुरखों से चली आ रही परंपरा को आज भी माना जाता है। अंत में श्री राम सेना द्वारा रावण का वध किया जाता है नामदेव समाज द्वारा। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर फरदीन शाह की विशेष रिपोर्ट। ये कौन से शहर से बोल रहे हैं? मैं मंदसौर शहर से बोल रही हूँ और आज दशहरा पर्व है तो उस उपलक्ष्य में हमारे मंदसौर शहर के जो जवाई है रावण जी महाराज, तो आज उनके यहाँ पर उत्सव मनाया जाएगा। और कई दिनों मतलब पुराने समय से प्रथा चली आ रही है कि इनके दाएं पैर पर जो भी लोग हैं ना वो लच्छा बांधते हैं ना, तो उससे उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज मैं भी यहाँ पर लच्छा बांधने आई थी और मैंने भी अपनी मनोकामना मानी है और मुझे विश्वास है कि वो पूरी होगी। और जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो उसको लेके भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग यहाँ पर आए तो वो मास्क लगा के आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐतिहासिक त्योहार है जिसमें कि हम यहाँ रावण देव की पहले दिन में पूजा करते हैं, बाद में लोहे का प्रतिमान का पूजा आगे हम फटाके फोड़ते हुए उनका पूजन करते हैं। यह संकेत हमें देता है कि हमेशा अच्छाई की चीज़ें बुराई के हाल। रावण बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी और प्रचंड पंडित आदमी था, लेकिन
एक जैसी बुराई की स्थिति आ गई वो उनके लिए विनाश का कारण बन गई। इससे हमें सीख लेना चाहिए कि हमेशा हमें अच्छाइयों को करना चाहिए, बुराइयों पे यही रुक जा, चल रहे हैं, रुक जा। मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ। सभी मंदिरों के हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको बधाई देता हूँ। मैं अरुण कुमार शर्मा, समाज सेवी मंच। सही। हाँ सर, बताएं आज जो रावण की प्रतिमा के बारे में आज जो कार्यक्रम वगैरह जो चल रहे हैं, जो किए जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में बताएं जो आम जनता इस बात को दूर दूर तक ये मैसेज पहुँच सके हमारा। आज मंदसौर शहर में नामदेव समाज द्वारा विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हम मना रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए लघु और संक्षिप्त प्रतीकात्मक रूप में हम यहाँ आज रावण वध की परंपरा का निर्वहन करेंगे। मैं आपको बताऊं, सवेरे हमने 10 बजे मुहूर्त में लंकेश महाराज की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद में मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना की और ये कोरोना महामारी यहाँ समाप्त हो जाए, इस बात के लिए भी हमने यहाँ पर आरती पूजा अर्चना की। अब यहाँ पर ठीक 7 बजे गोधूली वेला में रावण वध की परंपरा का हम यहाँ पर निर्वहन करेंगे। चूँकि आपको बताएं कि संपूर्ण भारतवर्ष में रावण दहन होता है, केवल मंदसौर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर सवेरे पूजा होती है और शाम को रावण वध किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ ध्यान में रखते हुए, कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म और प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ पर आज रावण वध की परंपरा का निर्वहन करेंगे। थोड़ा रावण के बारे में इतिहास भी बताएं ना। ऐसी किंवदंती रही है कि मंदसौर शहर को प्राचीन रूप में अगर देखें तो दसपुर की नगरी माना जाता है। दसपुर की नगरी और मंदसौर और मंदोदरी का संबंध ऐसा पुराने समय से बताते हुए आ रहे हैं। क्योंकि रावण की प्रतिमा मंदसौर शहर में लगभग 200 साल से पुरानी प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा, अद्भुत और चमत्कारी प्रतिमा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इस प्रतिमा के संदर्भ में आप लोग देख रहे हैं कि बुराई के रूप में लोग देखते हैं रावण को, लेकिन ये एक मंदसौर ऐसा शहर है जहाँ पर अच्छाई के रूप में देखा जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर एक संदेश दिया जाता है कि रावण जो है वो अच्छा है, विद्वान व्यक्ति है, प्रकांड पंडित, ज्योतिष, अय्यार विद्या, रसायन विद्या, आयुर्वेद में ज्ञाता रहा है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना होती है। लेकिन यदि किसी प्रकार की बुराई अगर व्यक्ति में आ जाती है तो उसका वध करने में भी देर नहीं करना चाहिए। ये संकेत यहाँ पर हम दे रहे हैं। सवेरे पूजा करते हैं, अच्छाई है तो पूजा होगी, और अगर आपके बीच में कहीं बुराई आ गई है तो हम उसका वध करने में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि माता बहनें आ रही है और रावण की प्रतिमा की पूजा अर्चना करती है, घूंघट भी करती है, क्योंकि मंदसौर शहर के जमाई के रूप में इनको मानते हैं। मंदोदरी का संबंध मंदसौर शहर से माना है, मंदसौर शहर की बेटी मानते हैं मंदोदरी को। इस निमित्त लंकेश रावण महाराज को मंदसौर शहर का जमाई मानते हैं और उनकी हम यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। क्या नाम? राजेश मेड़तवाल, सचिव नामदेव समाज मंदसौर। ये कितने वर्षों से लगातार आप इस कार्यक्रम जो चल रहा है? ये हमारे पुरखे भी करते आ रहे हैं और लगभग हम कई वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हम तो लगभग देखते आए हैं, 200-300 साल से हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और विश्व विख्यात प्रतिमा है। ऐसी बड़ी प्रतिमा और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बताइए, आज रावण की जो प्रतिमा के यहाँ जो आप जो जा रहे हैं तो कैसे क्या प्रोग्राम, कैसे क्या रहेगा? ये नामदेव समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित हुए। रावण का वध जो कोविड-19 को देखते हुए सूक्ष्म रूप से प्रशासन का निर्देश का पालन करते हुए हम रावण का वध करने आए। आगे क्या कहना चाहते हो आम जनता के बीच में संदेश? आगे ये कहना चाहता हूँ कि रावण महाराज से हम मनोकामना करेंगे कि नगर की सुख समृद्धि के लिए हम कामना करेंगे। क्या नाम? अशोक बगेरवाल, नामदेव समाज अध्यक्ष।